जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। सरकार को हमारी जमीन चाहिए तो उसे हमारी लाशों से गुजरना होगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में इस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है और यह तूफान उन अन्नदाताओं का जिनकी रीढ़ पर यह देश खड़ा है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप कहा जाता है, और दूसरी तरफ है बिहार के वो लाखों किसान जिनकी आंखों में अपनी पुश्तैनी जमीन छीन जाने का खौफ है। पटना से लेकर सीतामढ़ी तक बिहार के 11 शहरों में इस वक्त हाहाकार मचा है। सरकार जमीन अधिग्रहण की तैयारी में है और किसान कफन बांधकर सड़क पर उतर चुके हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि विकास के इस चमचमाते दावों के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई क्या है और क्यों बिहार का किसान आज अपनी ही सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। देखिए, आज सीतामढ़ी में भी गुस्सा फूटा है, समाहरणालय का घेराव हुआ है। ये वीडियो देखिए। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें माता सीता की पावन जन्मस्थली सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां प्रस्तावित सीतापुरम सैटेलाइट टाउनशिप के विरोध में हजारों की संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, युवा सड़कों पर उतर आए। लोगों ने संग्रहालय मतलब कलेक्ट्रेट का घेराव किया और नीतीश सम्राट सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मतलब सम्राट सरकार, एनडीए सरकार। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि पूरे परिसर को छावनी में बदल दिया गया था। भारी पुलिस बल की तैनाती थी, लेकिन किसानों का हौसला पुलिस की लाठियों से बड़ा निकला। किसानों ने प्रभारी डीएम संजीव कुमार को ज्ञापन सौंपकर साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि यह सिर्फ जमीन नहीं है, यह हमारा वजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार टाउनशिप बना रही है, विकास कर रही है, तो विरोध क्यों? इसका जवाब किसी वातानुकूलित स्टूडियो में बैठे एंकर के पास नहीं, बल्कि उस किसान के पास है जो धूप में खून पसीना बहाकर फसल उगाता है। किसानों की परेशानियां बेहद गंभीर है। देखिए, पुश्तैनी और उपजाऊ जमीन का छीनना उनके लिए बेहद डराने वाला है। जिस जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है वह बंजर नहीं, बल्कि बेहद उपजाऊ, जिसमें दोहरी कृषि होती है साल में, वह भूमि है। यहाँ साल में 3 फसलें उगती हैं। रोजी रोटी का सीधा संकट इससे हो जाएगा। इन गांव वालों के हजारों परिवार के घर का चूल्हा इसी जमीन के भरोसे चलता है। अगर जमीन चली गई तो किसान रातों रात खेतिहर मजदूर या भिखारी बनने को मजबूर हो जाएंगे। किसानों का आरोप है कि सरकार विकास के नाम पर उन्हें जो मुआवजा दिया जाता है उससे वे किसी दूसरे शहर में पैर रखने की जगह भी नहीं खरीद सकते। मतलब स्पष्ट है मित्रों कि यह आंदोलन केवल अब सीतामढ़ी तक सीमित नहीं है। इसके पहले भी कई जगह से ये आवाज उठ चुकी है। सम्राट चौधरी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पटना समेत बिहार के 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना है। पटना के बिहटा में, मुजफ्फरपुर में, गया, भागलपुर, दरभंगा जैसे इलाकों में भी विरोध की चिंगारियां उठने लगी हैं, आवाजें उठने लगी हैं और किसान इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। जहां जहां सर्वे की टीमें पहुंच रही है वहां किसानों का भारी आंदोलन झेलना पड़ रहा है उन्हें। बिहटा और गया के इलाकों में भी किसानों ने पंचायतें बुलाकर यह साफ कर दिया कि वह किसी भी कीमत पर कारपोरेट्स के फायदों के लिए अपनी उपजाऊ जमीन बिल्डरों के हवाले नहीं होने देंगे। किसानों का सीधा सवाल है
क्या कंक्रीट के जंगल उगाकर देश का पेट भरा जा सकेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है मित्रों कि जहाँ खेती होती है वहाँ कंक्रीट के जंगल होंगे तो क्या उससे अनाज उपज जाएगा जिससे देश का पेट भरा जा सकता हो? मतलब सीधा है मित्रों कि विकास जरूरी है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या विकास की कीमत गरीबों और किसानों की तबाही होनी चाहिए? क्या किसी मुख्यमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए हजारों किसानों के घरों का चूल्हा बुझा दिया जाना चाहिए? अन्नदाता को उजाड़कर बनाई गई आलीशान इमारतें कभी लोकतंत्र का गौरव नहीं हो सकती मित्रों। सम्राट चौधरी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट आज किसानों के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया है। सरकार को जिद छोड़कर इन किसानों से बात करनी होगी, वरना इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश का किसान सड़कों पर उतरा है तब तब बड़े से बड़े सिंहासन डोल गए। कई ग्रामीणों का यह मांग है कि अगर कोई परियोजना आती है तो पहले विस्तृत बातचीत होनी चाहिए, प्रभावित परिवारों से सहमति ले जानी चाहिए, पारदर्शी जानकारी दी जानी चाहिए और पुनर्वास रोजगार की स्पष्ट व्यवस्था सामने रखनी चाहिए। अंत में बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार किसानों की आशंकाओं को दूर कर पाएगी? क्या संवाद का रास्ता निकलेगा या फिर बिहार में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक सामाजिक आंदोलन बनकर सामने दिखेगा? फिलहाल इतना तो तय है कि गांव से उठ रही आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसान साफ कह रहे हैं विकास पर बात होगी लेकिन हमारी जमीन और हमारे भविष्य की कीमत पर नहीं। आपकी इस महाआंदोलन पर क्या राय है? क्या किसानों की जमीन लेनी सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए मित्रों कि यह गूंज पटना के सचिवालय तक पहुंचे। तो वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मित्रों चैनल पर नए हों या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जैसा मैंने कहा अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।